कि अखंड भारत जो है ये एक भारत का ख्वाब है। इंडिया ये कहता है कि 2026-27 के करीब करीब हम ये काम करने वाले हैं। अखंड भारत पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह करते हैं। माशी तौर पे तबाह करने के लिए गंदा इस्तेमाल। जीसीसी अरब बादशाह 500 अरब डॉलर की इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आईटी सेक्टर में, ज़राअत में, पोर्ट में और दीगर चीजों के ऊपर। 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक, जिन्होंने 100 अरब डॉलर विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। अब आपको समझ में आया कि जॉर्डन क्यों नहीं बोलता, यूएई क्यों नहीं बोलता, सऊदीया क्यों नहीं बोलता? इंडिया ने जैसे ही उनकी इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हुई, उन्होंने हर चीज क्लेम करनी शुरू कर दी। अब वो कहते हैं जी कि ये जो आज चाइना ने सिल्क रूट शुरू किया है, हम तो बहुत पहले इसको ये कर चुके थे ये चीजें। पाकिस्तान में मसला क्या है? इसमें सियासतदान बिका हुआ, पार्लियामेंट बिकी हुई, ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई, हर आदमी पैसे पे बिकने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई 2014 से 2019 तक तो प्रधानमंत्री मोदी को या फिर बीजेपी को जो सपोर्ट किया वो इजराइल ने किया, लेकिन 19 से 24 तक किसने सपोर्ट किया? तो वो थे अरब बादशाह सारे के सारे, और उनका एक विज़न है 2030 का। और इसीलिए यहाँ पर अरब कंट्रीज़ जो है उन्होंने मिल के $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के अंदर। वो चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे। क्या कोई कभी अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की कोई हरकत होती है तो क्या कभी किसी अरब कंट्रीज ने यहाँ पर कुछ भी कहा है इन द सेंस कि क्या कभी कोई ऐसी कमेंट दी है जो इंडिया के खिलाफ हो? कभी नहीं होगी। मतलब पता नहीं है भाई साहब कौन सा नशा करके आया है, लेकिन उनको लग ये रहा है कि मैं एकदम नॉर्मल लग रहा हूँ। मतलब इजराइल से हमने आईटी सीखा है, ठीक है कुछ होगा चीज़ें, लेकिन आईटी में तो हम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हुए हैं। नो डाउट जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये सारी कंपनीज बाहर की है, लेकिन ये जो वर्कफोर्स हमने बनाई है ना वो इंस्पायर होकर बनी है इंडिया के अंदर। कोई हमें ट्रेन करने नहीं आया था यहाँ पर। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको लगा कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव लिए है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि अखंड भारत जो है ये एक भारत का ख्वाब है। इंडिया ये कहता है कि 2026-27 के करीब करीब हम ये काम करने वाले हैं। अब ये है तिकोन ट्राइका। मैं तो कह रहा हूं गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, साहिब ईमान। लेकिन जो दज्जाल के फॉलोवर्स हैं उनके जहन में वो खुद ग्रेट हैं। अब तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहाँ हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। अखंड भारत का नक्शा, ये अखंड भारत आज से नहीं अरसा दराज से चल रहा। खलीज बंगाल बहिरा अरब के अंदर जितने भी ममालिक हैं, इसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन पे कब्जा करके अखंड भारत बनाना, अखंड भारत की तामीर को यकीनी बनाना, माशी तौर पे तबाह करने के लिए। तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने एक कंधा इस्तेमाल किया। देखिए गौर करें, अफगानिस्तान का नो, जीसीसी अरब बादशाहों के जितने कारोबार हैं उसकी हाई मैनेजमेंट इंडियंस के पास। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी जी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। मजदूर तबका ये पाकिस्तानियों को दिया जाता है, ये इन्हीं को इलीट्स में उनको है। तो तमाम फैसला साजी यानी कि अरबों को जो कमा के कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। तो उन्होंने इनको रागिब किया कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी और एंगेज करते के साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कराची को चुना गया माशी हब, पाकिस्तान के माशी हब की कमर तोड़ो। कैसे तोड़ो? वाया के इलेक्ट्रिक, अबराज कैपिटल, अल्जोमिया ग्रुप, सारा कॉपर उतार लिया गया, क्योंकि बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो कभी आपकी इंडस्ट्री को पनपने नहीं देता। कि आप गौर करें कि के इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। 500 अरब डॉलर की इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आईटी सेक्टर में, ज़राअत में, पोर्ट में और दीगर चीजों के ऊपर। 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक, जिन्होंने 100 अरब डॉलर विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। 2030 विजन
मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की, यूएई ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की और इस विजन के अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। $3 अरब गवादर पे कर दी। बहरहाल ये $3 अरब दे के आपको एंगेज कर दिया गया, चाइना को आपसे पीछे हटने पे मजबूर कर दिया गया, फंसा दिया गया, यानी पैसा भी आपको दिया गया, इसको इस्तेमाल भी नहीं करना और इस पर सूद भी देना है, शराइत के साथ दिया गया। जबकि $100 बिलियन, $100 अरब सऊदी अरब और यूएई ने लगाए इंडिया के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के अंदर, मुंद्रा पोर्ट अहमदाबाद, कांडला पोर्ट अहमदाबाद, अडानी पोर्ट अहमदाबाद, हजीरा पोर्ट अहमदाबाद पे। दर हकीकत ये जो अब ऐलान हुआ है 2023 के अंदर, जून 2023 में, इंडिया इसराइल ट्रेड कॉरिडोर, इंडिया इसराइल अरब ट्रेड कॉरिडोर, ये उसकी कंटिन्यूटी थी जिस पे 2015 से काम चल रहा था। इसी ये ट्रेन का एक सिलसिला और नीचे से सड़क का सिलसिला यूएई जाना है, यूएई से सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब से जॉर्डन जाना है। न्यूम सिटी जो बनाया जा रहा है वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें 25% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसकी मालियत है $1,000 अरब। ये कुल जो मंसूबा है ये $1,00,000 अरब का है। दुनिया में पैसा जमा कर लो तो इतना पैसा नहीं, पीछे पैसा है यहूदियों का। 30% कंट्रोल है इसके ऊपर, 80% इसका जो टोटल कंट्रोल है वो इंडिया पर है। यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1,000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। $1,00,000 अरब की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें $80,000 अरब इंडिया ने यूटिलाइज करने थे। उसकी कहां पे एम्प्लॉयमेंट होती, क्या होती है आपके सामने। मैं तेजी से इसलिए जा रहा हूं कि आपके पास टाइम कम है, यू हैव टू कंप्लीट ना। बहरहाल ये अब तक की होने वाली इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट है $198 बिलियन जो इंडिया पे अब तक पहुंच चुकी है और जिसपे वो काम कर रहा है। G20 का असल मकसद इंडिया को 20 मुल्कों का पार्टनर बनाना था और इस ट्रेड को वाया यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और फिर इसराइल हैफा पोर्ट पे ले जाना था। अब आपको समझ में आया कि जॉर्डन क्यों नहीं बोलता, यूएई क्यों नहीं बोलता, सऊदीया क्यों नहीं बोलता। इंडिया को ये एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एडवांटेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंडिया को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। हमें ये एडवांटेज नहीं है बिल्कुल। और इंडिया ने जैसे ही उनकी इकॉनमी बेहतर होनी शुरू हुई, उन्होंने हर चीज़ क्लेम करनी शुरू कर दी। अब वो कहते हैं जी ये जो आज चाइना ने सिल्क रूट शुरू किया है, हम तो बहुत पहले इसको ये कर चुके थे ये चीज़ें, ठीक है। आज ऑस्ट्रेलिया कहता है मैंने 2+2 करना है, आज अमेरिका कहता है मैंने 2+2 करना है, जापान कहता है 2+2 करना है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हर मुल्क जो है वो 2+2 करने जो है वो जा रहा है उनके साथ। सो अगर इंडिया जो है अगर ये जापान को क्रॉस कर गया इंडिया, तो फिर नहीं इंडिया खिलौंदा। और आपको पता है वो गोल्डमैन सैक्स की जो प्रोजेक्शन है फॉर इंडिया, वो तो दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। पाकिस्तान में मसला क्या है इसमें? सियासतदान बिका हुआ, पार्लियामेंट बिकी हुई, ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई, हर आदमी पैसे पे बिकने के लिए तैयार। 2007 में ईरान ने अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन का आगाज किया, सेंक्शन में होने के बावजूद $9 अरब खर्च करके आपकी सरहद पे पहुंचाया। बिल्कुल ऐसे ही है। जरदारी साहब ने अहमदी निजात के साथ इस मुआहदे को साइन किया जी बिल्कुल कि पाकिस्तान के अंदर अब हमने लाना है। बहरहाल जरदारी साहब का मुआहदा हुआ, हुकूमत खत्म हो गई। मियां नवाज शरीफ आ गए इस मुआहदे को सबोताज करने के लिए। आलमी कुव्वतों ने, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान को दी जाने वाली गैस थी वो इसको जानते नहीं थे कि दर हकीकत ईरान ने ये पाकिस्तान के साथ साथ डिजाइन किए चाइना तक ले जाने के लिए। ठीक हो गया, चाइना तक ले जाने के लिए मियां नवाज शरीफ ने अरबी हुक्मरानों के हुक्म के ऊपर इसको अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि दुनिया चाइना के सामने इंडस्ट्रियल जाइंट एज आ इंडिया का तसव्वुर रखती थी कि चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडिया को लाया जाए इंडस्ट्रियल जाइंट बनाने के लिए, और उसको गैस पहुंचेगी तो पैदावारी लागत में कमी आएगी, जिससे इंडिया मजबूत होगा और अखंड भारत का ख्वाब मुकम्मल होने की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगा। बहरहाल इंडियन इस चीज को जानते थे। अब उन्होंने कहा कि चलो अब पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह करते हैं। कहां पे इन्होंने? कराची के बाद कमन लगाई, खानेवाल लाहौर रेलवे जंक्शन के बीच में मौजूद कॉपर वायर उतारना शुरू कर दिए गए। तकरीबन 2 मिलियन मैट्रिक टन कॉपर को उतार लिया गया और चोरी की एफआईआर दर्ज करा दी गई। जो रेलवे इंजन थे, जो इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन थे, जो 200 टन का इंजन था, उसमें 150 टन कॉपर हुआ करता है, वो तमाम डिसमेंटल करके उसको फारिग कर दिया गया। पूरा कॉपर उतारा गया और यहाँ से पर्सनल इफेक्ट के जरिए और डिप्लोमेटिक कवर के जरिए कंटेनरों को राशि कस्टम ऑफिसर से मिलकर शिफ्ट किया गया दुबई, और दुबई से उसको फिर इंडिया मूव कर दिया गया। रिफाइंड कॉपर मिला इंडिया को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख की डकैती, जिसकी मालियत 3000 अरब रुपए उस वक्त थी,
अब इसकी मालियत 6,500 अरब रुपए, अगर आप अब लगाने जाएं था। ठीक है, जो तरजीह होनी भी चाहिए। आलमी ताकत में एक नया माइंडसेट बनाना शुरू किया गया अफगानिस्तान के अंदर। चूंकि रशिया को कहते थे कि ये गर्म पानियों में पहुंचना चाहता है, लेकिन दर हकीकत उन्होंने अफगानियों का माइंडसेट बनाना शुरू किया। 16 कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में इंडिया के, जो सुबह शाम अफगानियों का माइंड मेकअप कर रहे थे। मैं ये इंडियंस कारस्तानियां बता रहा हूं आपको, जुल्म हमारे साथ, कि यार ये तुम्हारी सरहद के साथ तो समंदर ही नहीं लगता, तो एक काम करो ना, आज से हजारों सैकड़ों साल पहले ये पूरा अफगानिस्तान होता था, पूरा अफगानिस्तान होता था, तो तुम भी ये कब्जा करके वहां गवादर के जरिए इस गर्म पानी तक पहुंच जाओ, ताकि अफगानिस्तान को ये मिल जाए, समंदरी सरहद मिल जाए। बहरहाल ये एक नया फलसफा शुरू हुआ और उन्होंने बोला फला दौर में ये अफगानिस्तान था, फला दौर में ये अफगानिस्तान था, और उनको नाम दिया, तुम भी ग्रेटर अफगानिस्तान का नाम दो। अब ग्रेटर की जो सोच चल रही है वो इसको कंटिन्यू कर रही है यहाँ पर, ग्रेटर अफगानिस्तान।